नमस्कार दोस्तों पिछले साल यानी कि 2025 के सीजीएल के जितने भी पीवाईक्यू थे इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश की है। इसमें हर एक शिफ्ट के क्वेश्चन को लिया गया है दोस्तों। किसी भी किस्म का डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हमेशा की तरह दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे मोटिवेशनल कोट से। तो आज का कोट है दोस्तों, इफ़ यू डोंट फाइट टुडे फॉर वट एवर यू वॉन्ट देन डोंट क्राई टुमारो इफ़ यू डिडंट गेट इट। यानी कि दोस्तों आज आप किसी चीज़ के लिए जो भी आपको चाहिए उसके लिए लड़ नहीं पा रहे हो तो कल को अगर वो चीज़ आपको ना मिले तो उसके लिए रोना भी नहीं है। कहने का मतलब है दोस्तों अपनी मंजिल के लिए लड़ते रहो, एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिल जाएगी। चलो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु फाउंडेड नाटल इंडियन कांग्रेस को किसने फाउंड किया था दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने फाउंड किया था। इसको 1894 में महात्मा गांधी द्वारा फाउंड किया गया था। किस लिए किया गया था? टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस इन साउथ अफ्रीका में दोस्तों नाटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा, और 1894 में की गई थी। ये डिस्क्रिमिनेशन जो इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था वहाँ पे उसके लिए किया गया था दोस्तों। ये तीनों ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं दोस्तों। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? तो ये 1920 में स्टार्ट हुआ था। 4 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी ने इसको स्टार्ट किया था। इसका एम था दोस्तों सेल्फ गवर्नेंस एंड फुल इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। और ये कहाँ पे लिखी गई थी दोस्तों? ड्यूरिंग इज इम्प्रिजनमेंट इन अहमदानगर फोर्ट बिटवीन 1942 टू 1946। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बैटल ऑफ प्लासी वाज फोर्ट बिटवीन, तो ये ब्रिटिश एंड सिराजुद्दौला के बीच में बैटल ऑफ प्लासी जो है लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी दोस्तों? 1757 में। दिस बैटल मार्क द बिगिनिंग ऑफ डिसीजिव ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल इन इंडिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी का फेवरेट है, कई बार ये एग्जाम में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पे स्थापना की गई थी दोस्तों? बॉम्बे के अंदर 1875 में, टू प्रमोट इनफेलिएबल अथॉरिटी ऑफ द वेदास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड इन, ये 1940 में फाउंड की गई थी दोस्तों। ये 19 मार्च 1940 को त्राईदीप चौधरी विद रूट ऑफ अंसुलिन समिति के द्वारा रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी जो थी उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट टू इक्वलिटी इज अंडर विच आर्टिकल, तो जो आर्टिकल 14 है यानी कि आर्टिकल 14 टू 18 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के है वो गारंटी देते हैं फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी को दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पॉलिटिका निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है। और ये किसके अंडर किया जाता है? आर्टिकल 324 जो है वो इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन अक्रॉस द कंट्री। ये आर्टिकल याद कर लेना दोस्तों। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंटमेंट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिनिमम एज फॉर राज्यसभा मेंबरशिप, तो 30 ईयर्स जो है वो मिनिमम एज है दोस्तों राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए। आर्टिकल 84 जो है वो इसके रिलेटेड है। द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट द मिनिमम 30 ईयर ऑफ एज ऑफ अपर हाउस मीन्स राज्यसभा। तो ये आर्टिकल 84 और 30 ईयर्स ये दोनों याद कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42nd अमेंडमेंट इज नोन एज, तो 42nd अमेंडमेंट जो आपको पता है दोस्तों 1976 के दौरान हुआ था इमरजेंसी के टाइम पे, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है क्योंकि वाइड स्प्रेड स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ संविधान में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस इस कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था। इंदिरा गांधी जी ने इसको 42nd अमेंडमेंट को किया था। ये 1976 में हुआ था इमरजेंसी के टाइम। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया है? तो नीति आयोग रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। जनवरी 2015 को जो 12th प्लानिंग कमीशन था उसके एंड होते ही नीति आयोग ने उसका स्थान ले लिया। और ये प्रीमियर पब्लिक पॉलिसी है थिंक टैंक ऑफ इंडिया की, और इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लीड करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ केरला कौन सी है दोस्तों? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्टेट है उनकी कैपिटल को आपको याद करना है। तो तिरुवनंतपुरम जो है वो कैपिटल ऑफ केरला की और साउथ वेस्ट कोस्ट के ऊपर है। इट इज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हब ऑफ केरला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अरिका मेडू वाजे, तो ये क्या था? एक ट्रेडिंग पोर्ट था दोस्तों। एंशियंट रोमन के अंदर जो ट्रेड सेंटर था पौंडीचेरी के अंदर, उसको आर्कियोलॉजिकल बीड फाइंड्स के द्वारा इसको पाया गया है। ये अरिकामाडू किस चीज़ के रिलेटेड था? ये ट्रेडिंग पोर्ट था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया, तो थार डेजर्ट जो है वो लार्जेस्ट डेजर्ट है
2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और मोस्टली इन राजस्थान है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच रिवर इज कॉल्ड सोरो बिहार जो है दोस्तों वो कौन सी रिवर है, और कमेंट सेक्शन में आप बताना सोरो ऑफ बंगाल की सोरो ऑफ बंगाल कौन सी रिवर है दोस्तों, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोडा लाइम कंसिस्ट ऑफ, ये साइंस का क्वेश्चन है, याद कर लेना, NaOH प्लस CaO। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड दोनों ये CO2 को अब्जॉर्ब करने के लिए बनाई जाती है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोडा लाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन C की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ब्लीडिंग ऑफ गम्स होते हैं और कमजोरी भी होती है दोस्तों। और जो सिट्रस फ्रूट जो वर्ग के जो फ्रूट होते हैं उनके अंदर विटामिन C भरपूर मात्रा में होता है। क्वेश्चन की बात करें तो यूनिट ऑफ पावर का क्या है, वोट। 1 वोट इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड पर सेकेंड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, गैस यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो ये सभी को पता होगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। प्लांट CO2 को अब्जॉर्व करते हैं सनलाइट में फूड सिंथेसिस के लिए, और ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों होता है दोस्तों, जिंक सिट्स हाईएस्ट ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज एंड कैन बी इजीली डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल डोनर जो O ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। O नेगेटिव ब्लड लैक्स A, B एंड R एंटीजन मेकिंग इट सेफ टू ट्रांसफ्यूजन टू एनी पेशेंट। जो O नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है दोस्तों। और यूनिवर्सल रिसिप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म विद सिंगल ओपनिंग। जो प्लेटी हेल्मिंथस होता है, प्लेटी हेल्मिंथस, उसमें क्या होती है दोस्तों, सिंगल ओपनिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ इज मीटर पर सेकेंड इज स्पीड ऑफ लाइट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुदुम्ब श्री प्रोग्राम बिलोंग्स टू। ये दोस्तों स्टेट एग्जामिनेशन में भी बहुत बार पूछा गया है। तो कुदुम्ब श्री जो प्रोग्राम है वो केरला से रिलेटेड है, और ये 1998 में लॉन्च हुआ था। हाईएस्ट सक्सेसफुल प्लान था पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे इजी क्वेश्चन है, जीडीपी रिलेट्स। जीडीपी क्या होता है दोस्तों, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो जीडीपी होता है। ये टोटल मॉनेटरी वैल्यू होता है ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री। इंडिया के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होते हैं उन सबकी मॉनेटरी वैल्यू को जीडीपी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट जीडीपी सेक्टर इन इंडिया। जो सर्विस सेक्टर है वो एग्जैक्टली दोस्तों 53.6% कॉन्ट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, ओवरऑल जीडीपी में। और टेरसरी सेक्टर होता है जो दोस्तों जो सर्विस अब आपको बताना है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरसरी सेक्टर। ये अपन इकोनॉमिक्स की जब क्लास लेंगे उसके अंदर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि 53.6% जो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रहता है इंडियन जीडीपी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेबी का चेयरपर्सन कौन है। तो जो सेबी के चेयरपर्सन दोस्तों 2025 के टाइम पे मदाबी पूरी बूथ थे, लेकिन अभी के टाइम पे तुहिन कांता पांडे जी है। तुहिन कांता पांडे आज की डेट में सेबी के जो चेयरपर्सन है वो तुहिन कांता पांडे है, ये नोट कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, एशियन गेम्स 2022 कहाँ पे हेल्ड किए थे गए, तो हैंगजोउ में हेल्ड किए गए थे दोस्तों, चाइना के अंदर, लेट टू 2023 में। और पोस्टपोन क्यों हुए थे, पेंडेमिक के कारण। G20 समिट इंडिया ने 2023 में होस्ट की थी दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया टाइगर है एंड नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया लोटस। फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ इंडिया वो इंदिरा गांधी जी थी दोस्तों। वुमेन पीएम एकमात्र केवल इंदिरा गांधी जी ही रही है अभी तक। नेक्स्ट जो करेंसी है जापान की वो येन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स। जो वाइटामिन A, D, E एंड K ये है फैट सोल्यूबल। और अगर वाइटामिन B एंड C की बात करें दोस्तों तो ये है वाटर सोल्यूबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट प्लेनेट दोस्तों जुपिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो वारन हेस्टिंग्स जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। किसके अंडर अपॉइंटमेंट हुई थी दोस्तों इनकी, अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर इनकी अपॉइंटमेंट की गई थी, और वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे दोस्तों। आरबीआई 1935 में बना था, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बना था, और 1949 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया था दोस्तों। आरबीआई हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे बना था। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है दोस्तों उनकी कैपिटल याद कर लेना, इसमें से क्वेश्चन निकलता है, एक करेंसी और एक कैपिटल, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन पक्का निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गन प्योरीफाइज ब्लड। हार्ट मत कर देना दोस्तों, किडनी जो होती है वो ब्लड को प्योरीफाई करती है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स दोस्तों न्यूटन रहेगा। हु डिस्कवरी, जो ग्रेविटी की डिस्कवरी आपको पता है, सेव वाला एग्जांपल न्यूटन ने किया था दोस्तों ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट ओशन जो है दोस्तों वो पैसिफिक ओशन है, ये डीपेस्ट ओशन है, कवरिंग मोर देन 30% ऑफ द अर्थ सरफेस। तो पैसिफिक ओशन जो है वो लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन केम इन फोर्स 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर में आया था दोस्तों। इस दिन को अपन रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया दोस्तों ऑब्वियसली डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑनर्ड फॉर दिस पाइवटल रोल एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिविलियन स्पेस एंड मिलिट्री मिसाइल प्रोग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और आपको पता भी होगा ये, क्योंकि आप ये तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है वो वंदे मातरम है, संस्कृत में कंपोज किया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको कंपोज किया था और ये वाइटल इंस्पिरेशन है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए दोस्तों मैंने बहुत ही कम टाइम में पिछले जो पीवाईक्यू है वो कवर करने की कोशिश की है। किसी भी टाइप का आपका कोई सजेशन हो या फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और